पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। आज हम लोग अपने पेपर 4 जिन बच्चों ने वैल्यू एंड पीस एजुकेशन ले रखा था उनके लिए ये खुशखबरी है कि आज आपकी यूनिट 4 शुरू हो चुकी है, यानी अंतिम यूनिट शुरू हो चुकी है। ठीक है, अंतिम यूनिट शुरू हो चुकी है और ये 2021 का अंतिम महीना, इवन अंतिम सप्ताह भी चल रहा है ना। तो इसी के साथ में हम लोग ये कंप्लीट करेंगे यूनिट, और आप लोगों के लिए तो बहुत क्या कहते हैं हैप्पीनेस की बात होगी। पेपर 1, 2, 3, 4 इस पीजी पॉइंट चैनल के माध्यम से दिसंबर में ही कंप्लीट करा दिया गया। ठीक है, तो कैसा लग रहा है पहले तो ये बता देना कमेंट सेक्शन में। खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ठीक है, कमेंट ज़रूर किया करो। अब चलो देखते हैं आज का अपना चैप्टर। उससे पहले यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देन आफ्टर आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया करिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रोज नई नई चीज़ें या प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी ये कि अब आपको 4 बजे जो लाइव क्लास MCQs की मिल रही है वो यहीं पे मिल रही है, यानी इसी चैनल पे मिल रही है। और एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए सरप्राइज है। क्या है वो सरप्राइज? तो वो बताया जाएगा आपको न्यू ईयर के पहले, और न्यू ईयर वाले दिन आपके लिए राय ली जाएगी कि क्या किया जाए। ठीक है, उसके लिए एकदम तैयार हो जाइएगा। बस ये मान लो 3 आप पहला पेपर 1, 2, 3 बहुत अच्छे से पढ़ते रहो अपने एंड से। हम कभी भी एक बहुत भयंकर वाला टेस्ट लेने वाले हैं, जिसे आप सरप्राइज टेस्ट नाम भी दे सकते हैं। ठीक, तो यहीं से करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को शुरू। और पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वधर्म धर्म संभाव की व्याख्या कीजिए। या फिर और कैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, भारतीय संदर्भ में विश्व शांति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले जरा वसुधैव कुटुंबकम का मतलब जरा बता दो आप लोग एक बार। जब आपको शाब्दिक अर्थ पता होगा तभी तो आप इतना बड़ा लॉन्ग आंसर लिख पाओगे। तो सबसे पहले देखो, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि ये जो धरती है यही परिवार है। देखो, ना जात न धर्म है ना, कुछ भी नहीं। ये धरती, ये नहीं सोचो कि हम इस कंट्री से, हम फलाने कंट्री से, हम ढेकाने कंट्री से, कोई मीनिंग ही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि जब धरती ही अपना परिवार है तो अर्थात धरती में रहने वाले प्रत्येक नागरिक, इवन पशु पक्षी, ये सब क्या है? हमारे लिए प्रेमी है एक तरीके से, सब हमारा परिवार है। अब देखो जरा, सर्वधर्म संभाव। सर्वधर्म संभाव का मतलब क्या है? मतलब जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और भी बहुत सारे अनेक प्रकार की जितने भी धर्म हैं वो सब क्या है? सर्वधर्म समभाव। मतलब उनकी सबकी भावनाएं हम लोगों के प्रति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ना कि आप जिस धर्म को मानते हैं ये नहीं कि सिर्फ आप उसी का अनुसरण करेंगे, बाकी का आप, हाँ वो नो डाउट कि आप उनका अनुसरण करिए, जिसमें आपका विश्वास है आप उसे मानिए, लेकिन अन्य का आप अपमान नहीं कर सकते, है ना। सबको समान भाव से देखना है। समान आपकी नज़रों में सारे धर्म क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। बात समझ में आई? अब जरा देखो कि बुकिश लैंग्वेज में इस आंसर को इन्होंने कैसे समझाया है, और इसी के साथ में करेंगे डिटेल्ड डिस्कशन। ठीक है, एक बार अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दो। चलो देखो, भारतीय संस्कृति व सभ्यता ने विश्व शांति को प्राचीन काल से ही महत्व प्रदान किया। वेदों में विश्व शांति की सुंदर झलक मिलती है। मौर्य शासक आपके जो सम्राट थे, है ना, इन्होंने इस संदर्भ में धम्म नीति का अनुसरण किया था। अब जरा ये बता दो धम्म क्या होता है? धम्म का मतलब क्या होता है? जिन्होंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बुद्धम, सम्मम, धम्मम, ये सब चीज़ें हमने आपको बहुत टाइम पहले पढ़ाया है। अगर आपको याद होगा तो फटाफट से बता दोगे कि अब देखो, मध्यकाल में आपके जब मुगल शासक आए तो अकबर ने विश्व शांति की दिशा में प्रयास किया। अगर आप मॉडर्न एरा की बात कर लो तो आपके स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय मूल्यों से विश्व को परिचित कराया। विश्व को यानी किसको? इस वर्ल्ड को पूरे। उनके अनुसार मूल्य एवं आध्यात्मिक विकास की शिक्षा प्रदान की जाए तो व्यक्ति का दृष्टिकोण समन्वित रूप से कार्य करेगा। वह नैतिकता के विकास में अपना सामान्य रूप से संपूर्ण विश्व को समाज एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आधार पर स्वीकार किया जाए तो हम विश्व के किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं देंगे। इससे संपूर्ण समाज की में शांति की स्थापना होगी। इसलिए छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही, समझो विवेकानंद जी का आप एक अप्रोच देखिए। अप्रोच क्या रही इनकी? क्या प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल से ही भारतीय जीवन मूल्यों के माध्यम से सामाजिक शांति उत्पन्न करने की प्रक्रिया का वर्णन निम्न रूप से किया जा सकता है। कैसे? आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा सबसे पहले। ये अच्छा मैम, आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा क्यों दी जाए? जिससे पता है क्या हो? जिससे बच्चा हिंसा
ना करे, जैसे झूठ ना बोले, सत्य का आचरण करे, बड़ों का सम्मान करे, इसलिए उनको आदर्शवादी मूल्य शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है प्राथमिक स्तर से ही। जैसे छोटा बच्चा है, एक बार आप एक छोटी सी एक आपको हम एग्जांपल बताते हैं। एक छोटा बच्चा है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया है भाई, चलने वलने लगा है आराम से, चाचा आए, है ना, आपने कहा, आपने बोला बेटा चाचा के पैर छुओ, तो अब बच्चे ने चाचा के तो पैर छू लिया, इसका मतलब इसने पहली बार पैर छू लिया, फिर दूसरी बार जब चाचा आए तो आप फिर से इस बच्चे से कहा कि बेटा चाचा के पैर छुओ, तो अब इस बच्चे के दिमाग में ही हो गया कि रिस्पेक्ट नाम की चीज़ का मतलब है कि हमको अपने बड़ों का सम्मान करना है और पैर छू लेना है सिंपली, तो चाचा से हमको आशीर्वाद मिलेगा, ठीक। तो अब इस बच्चे के माइंड में क्या, वो प्राइमरी लेवल से ही चीज़ें बैठना शुरू हो गई, तो इसीलिए अब इसके अंदर ये सब भावनाएं जागृत हो जाएंगी। तो अब फिर कभी भी उसको जीवन में चाचा मिलेंगे तो वो पैर जरूर छुएंगे उनके अंदर। अब जब सोचो एक बार उन्होंने ऐसा किया, तो आगे चल करके वो फिर सबके जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, उनके साथ वो उतना ही सम्मान आदर से बात करेंगे, ये सब चीज़ें हैं, ठीक। तो ऐसे ही जब आप, अब ये देखो मैंने एक छोटी सी बात बताई जहाँ से बच्चा परिवार से जो नैतिक कार्य सीख रहा है। अब यदि हम मानवता की शिक्षा की बात करें तो देखो यही सेम चीज़ आप क्या करो, जैसे स्कूल में है बच्चा, पढ़ने के लिए एडमिशन हुआ भाई, तो आप उसके अंदर ये क्या कर दो, ये सब चीज़ें डेवलप करवा सकते हो। कैसे? टीचर्स के प्रति रिस्पेक्ट। अब बोलो मैम ये कैसे हो सकता है आप उन्हें सिखाओ चीज़ों को, है ना। एक शिक्षक ही बच्चों को, बच्चा क्या है एक तरीके का, जैसे आप मान लो मिट्टी है, मिट्टी, आप कुम्हार हैं, आप उनको शेप दे रहे हैं, आप उनको किसी भी शेप का बना सकते हैं, ठीक है। मानवता की शिक्षा की यदि बात की जाए तो सामान्य रूप से समाज में हिंसा की स्थितियां उत्पन्न हो जाया करती हैं, तथा शिक्षा के माध्यम से छात्रों में मानवता की भावना का विकास करना चाहिए, जिससे छात्र अपने जीवन में विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को अपना सहयोगी समझे। किसको? विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को अपना सहयोगी समझे तथा मानवता के आधार पर कार्य करे। इस समाज में शांति व्यवस्था उत्पन्न हो सकेगी। फिर यदि नैतिकता की शिक्षा की बात की जाए, यानी आपकी क्या मॉरल एंड वैल्यूज की बात की जाए, ऐसी एजुकेशन की, तो आध्यात्मिक विकास हेतु नैतिक शिक्षा दी जानी परम आवश्यक है। अगर आपको आध्यात्मिक विकास बच्चे के अंदर करना है, अब हम आध्यात्मिक मतलब होता है ऐसा डेवलपमेंट जो थोड़ा सा किसी जो स्पिरिचुअल हो, है ना। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए तो सबसे पहले आपको बच्चे के अंदर क्या डेवलप करना होगा, क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो नैतिक शिक्षा, है ना। शिक्षा के माध्यम से छात्रों में प्राथमिक स्तर से नैतिक शिक्षा का समावेश वैश्विक स्तर पर दिया जाता है, तो संपूर्ण विश्व के छात्र नैतिक का आचरण करने लगेंगे तथा समाज में शांति स्थापित हो जाएगी। फिर देखो प्रकृति प्रेम की शिक्षा। अब बहुत ये तो बहुत अल्टीमेट है क्या, कि आप बच्चे को नेचर के बारे में चीज़ें बताओ, है ना। जब नेचर के प्रति बच्चे के अंदर प्रेम होगा तो देखो बच्चा ना वो पॉल्यूशन करेगा, ना जैसे नदियों में जैसे कूड़ा कचरा फेंकना, ना वो ऐसे काम करेगा, पेड़ को काटेगा नहीं, कभी बर्बाद नहीं करेगा, फालतू में फूल नहीं तोड़ेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब अगर आपने बच्चे के अंदर प्रकृति के प्रति प्रेम जागृत कर दिया, तो ना वो पेड़ खुद काटेगा, ना कटते हुए देख पाएगा, ना कोई ऐसे काम करेगा जिससे इस पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान हो। तो एक तरीके से अगर आपने बच्चे के अंदर प्रकृति के प्रति प्रेम जागृत करवा दिया, तो ये मान के चलिए आपने, यानी आप एक एजुकेटर होकर के कैसा काम कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो कितना एनवायरनमेंट पोल्यूशन है, सब चीज़ें पारिस्थितिकी तंत्र में अपने सब चीज़ें क्या हुए, ब्लंडर हुई पड़ी हैं। तो इन सबको क्या होगा, सही एक तरीके से आप उसमें अपना क्या कर रहे हैं, योगदान दे पाएंगे, अगर आप किसी बच्चे के अंदर कैसी भावना जागृत करवा पाते हैं, तो प्रकृति के प्रति शिक्षा। अब भारतीय संस्कृति की वैश्विक स्तर पर स्थापना की यदि बात करो, तो विश्व स्तर पर आध्यात्मिक विकास की स्थिति छात्र एवं समाज में उत्पन्न करती है। तो इसका सबसे सरल उपाय यही है कि वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रभाव है। व्यक्ति सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय की भावना से परिपूर्ण हो जाए। क्या कौन सी भावना हो आपके अंदर? देखो हम सभी के अंदर कैसी भावना चाहिए, कि सर्वजन हिताय, अर्थात सबका हित हो। लेकिन आजकल क्या है, सामने वाला चाहे कुछ भी हो, हमारे से क्या मतलब है ना, हमसे क्या मतलब है, वो चाहे मरे चाहे जिंदा रहे, हमको अपना हित देखना है ना। जैसे कोरोना काल में क्या हुआ, हमको मास्क और सैनिटाइजर और सब व्यवस्था हमारे घर पे होनी चाहिए, बाकी लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आई डोंट केयर। अगर अपने यहाँ राशन की बात आई तो एकदम से भीड़ लग गई भाई साहब, लोग स्टोर कर करके रखने लगे चीज़ें। मतलब उनको ये चिंता नहीं है कि जो निचला स्तर का आदमी है उसके घरों में वो पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा राशन। नहीं, हमारे पास पैसा है, हम स्टोर करके रख ले रहे हैं भाई, क्योंकि हमको जिंदा रहना है। तो ये हित की बात नहीं थी उस समय। क्यों? सर्वजन हिताय, मतलब हम भी खुश रहें तो सामने वाला भी खुश रहे। अगर परिस्थितियां कभी गंभीर हुई तो ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ अगर
आटा रखा है तो क्या करो, आधी रोटी इवन आप कम खा लो, जिससे अगर आपके आधी रोटी कम खाने से सामने वाले परिवार की जो है जान बच सकती है, तो सीधी सी बात है, खा लो कम, है ना। तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, मतलब सब आदमी के हितों में चीजें होनी चाहिए और सभी लोग क्या हो, सुख में रहने चाहिए। तो इससे संपूर्ण मानव समाज में शांति स्थापित हो सकेगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए दूसरों को सुख प्रदान करेगा। भौतिक सुख है तो दूसरों को दुख नहीं देगा। पशु प्रेम की शिक्षा यदि देखो, कितने ज्यादा लोग अब तो देखो डॉगी, पैरेट, है ना, और भी बहुत सारी जो आपके एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, उनको देखो पालते हैं ना, तो बालकों को पशुओं के प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न किए जाने की आवश्यक है। जैसे गाय है ना, तो गाय को जैसे क्या होता है, लोग खाना देते हैं। आप सिर्फ गाय की ही बात नहीं करिए, इवन एक थोड़ा बहुत अलग लेवल पे सोच के देखो कि अगर आपको कभी पशुओं की सेवा का मौका मिले ना, तो ज़रूर करिए। क्यों? जैसे क्या होता है, आप लोगों का खाना बचा, ठीक है, आप लोगों ने क्या कि ऐसे ही फेंक दिया, तो उसको ज़रूरी है आप उसको नाली में फेंको या कचरे के डब्बे में फेंको, उसको क्या करो, छत में रखाओ। छत में क्या होगा भाई, बंदर कौआ जो भी आएंगे वो खा लेंगे उसको, तो वेस्ट नहीं होगा। मतलब अगर आपने नहीं खाया तो कम से कम ऐसे देखो, नाली में जाएगा तो क्या होगा, अन्न का अपमान होगा, है ना। अन्न का अपमान मतलब क्या, बोलो। अन्न देवी होती हैं, पता है आपको, है ना। तो अपमान नहीं करना है, और यही काम अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लो, छत में चले जाओ और बंदर को खिला दो, ठीक है। सार्वजनिक हित की शिक्षा सिखानी चाहिए बच्चे को, कि सार्वजनिक हित की शिक्षा यानी सबके हित में काम हो, ऐसा काम करना चाहिए। ना सिर्फ सेल्फिश बनना चाहिए, खुदगर्ज नहीं बनना चाहिए कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला सीन नहीं होना चाहिए। क्या काम है ना, कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला काम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा काम करो जो सबके हित में हो। भारतीय समाज में किसी एक व्यक्ति को ज्ञात हो जाए कि एक व्यक्ति ने प्राण त्यागने से 100 व्यक्तियों की प्राण रक्षा हो सकती है, तो वह व्यक्ति सहर्ष अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता था। ऐसा कार्य महर्षि दधीच ने अपने प्राण त्याग करके सार्वजनिक हित के लिए रक्षा की थी। देख लो, महर्षि दधीच जी का वर्णन आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। त्याग की भावना का विकास होना चाहिए। त्याग कैसे, देखो सबसे पहले आप महात्मा बुद्ध जी को देख लो, भगवान राम, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। आप भगवान राम जी को देख लीजिए, भरत जी को देख लीजिए, त्याग किया है इन्होंने अपने जीवन में, है ना। आदि के नाम तो बहुत, अरे मतलब आदि के अग्रगण्य है, अर्थात बहुत 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 लोग हैं ऐसे, है ना। त्याग की भावना संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना कर सकती है। ईश्वर में विश्वास, आप कुल मिला के स्पिरिचुअल आस्था से जुड़े होने चाहिए। कैसे, देखो आजकल के जो मॉडर्न एरा है, वेस्टर्न की तरफ हम लोगों का ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात समझो बात को, जैसे साइंटिस्ट हैं आपके, वो बोलते सुपर पावर है, और हम लोग बोलते हैं नॉर्मली भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है ना। तो क्या है चीज़ें, ईश्वर में आस्था होनी चाहिए। अब मैम ईश्वर में आस्था का मतलब क्या है, कि आप खड़े होकर के या बैठ करके जैसे भी आप अपने स्मरण करेंगे ईश्वर का, तो आप हाथ जोड़ेंगे, उस समय आपको बहुत ज़्यादा क्या महसूस होगी, शांति महसूस होगी, है ना। लेकिन अब क्या है, इस वेस्टर्न कल्चर की दुनिया की तरफ जैसे आप देखो ना, तो कितनी चीज़ें भयंकर होती चली जा रही है। लोगों को ईश्वर के प्रति आस्था ही नहीं रहती, रह गई है। आजकल के जो बच्चे हैं, मान के चलिए आप, जो 9, 10, 8 ये सब जो है, तो बहुत ही मान के चलो मार डांट के उनसे पूजा करवाई जाती है, तो वो जाते हैं भगवान जी को जल चढ़ाते हैं। हम लोगों के टाइम पे और इससे पहले टाइम पे क्या था, ये सब चीज़ें ऑटो थी। क्यों भाई, दे परिवार में रहते थे, परिवार में पले बड़े हैं। अब क्या है, एकल परिवार की ज़्यादा चीज़ आगे बढ़ रही हैं, तो सीधी सी बात है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, है ना। जिससे सामाजिक गतिविधियों में मूल्यों का है आज की स्थिति पैदा हो रही है। अतः हमें ईश्वर के प्रकृत एवं उसे परम सत्ता संपन्न मानते हुए हमें धर्म के आचरण पर चलना चाहिए। ईश्वरीय आदेशों जैसे हमें किसी व्यक्ति को मन, वचन एवं कर्म से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इससे समाज की शांति उत्पन्न होगी, प्रत्येक जीव जंतु सुख का अनुभव करेंगे। फिर देखो, पाप पुण्य को परिभाषित करना, बच्चों को आप ये जरूर सिखाओ कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, क्या। और एक बात आप भी हमेशा जीवन में याद रखना,
जब भी कोई गलत काम करने चलना या जब भी कोई आप गलती करने चलना या आपको पता है कि ये गलत है, जैसे चोरी करने जा रहे हो, सबको पता है कि चोरी करना पाप होता है, फिर भी आपको मजबूरी में चोरी करनी पड़ रही है और आपको पता है कि यहाँ से हम कर लेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा, कोई जान नहीं पाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी गलत काम भी इवन करने से पहले हमेशा याद रखना क्या, कि वहां पे ईश्वर प्रेजेंट है। आप ये नहीं सोचो कि मम्मा नहीं देख रही हैं आपको, पापा नहीं देख रहे हैं, दीदू नहीं देख रही हैं, है ना, भाई नहीं देख रहे हैं आपको, तो आप फोन चला लो, स्टडी नहीं करो, है ना, या स्टडी को मतलब कॉलेज बता करके कहीं घुमाओ, है ना, कहीं कुछ पिकनिक कराओ, तो सोचो कि आपको मम्मा नहीं जान पाए, पापा नहीं जान पाए, दीदू नहीं जान पाई, है ना, भाई नहीं जान पाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है, ठीक है। हर वो काम जो आप किसी से छिपा के करना चाहते, हमेशा याद रखो कि भगवान आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे हो सकता है कि आप रुक जाओ एक बार कि नहीं यार, भगवान जी को पता चल जाएगा तो ये काम हम नहीं कर सकते हैं, तो इससे आप गलत काम करने से रुक जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद में देखिए पाप पुण्य क्या कहा गया, अष्टदश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। क्या होता है कि मानव को परोपकारी होना चाहिए, देखो इसी का है ये अर्थ, एवं दूसरों को कष्ट पीड़ा कभी भी नहीं पहुंचानी चाहिए। इस प्रकार मूल्यों की शिक्षा द्वारा समाज एवं संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है, ठीक। अब देखो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि धरती ही परिवार है और सर्वधर्म संभाव, यानी कि भारतीय धर्मानुसार धर्म की प्रासंगिकता एवं प्रयोजनशीलता, शांति व्यवस्था, स्वतंत्रता, समता, प्रगति एवं विकास से संबंधित समाज सापेक्ष परिस्थितियों के निर्माण में निहित है। क्योंकि धार्यते इति ही धर्म, जो धारण करने योग्य है, वर्णे वरेण्य हो वही धर्म होता है। अतएव सभी धर्म अनुचित कार्यों को करने की सलाह कभी नहीं देते। धार्मिक शिक्षाएं एक सभ्य मानव को जन्म देती हैं जो विश्व शांति में सहायक होते। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 था, भले 15 मिनट लग गया हो, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आया ना प्रॉपर। अब उससे जब भी शॉर्ट आंसर बनेंगे या वेरी शॉर्ट बनेंगे या मल्टीपल बनेंगे तो आप आराम से लिख सकोगे, मार्क कर सकोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, शांति शिक्षा में विवेकानंद जी के योगदान के बारे में विवेचन करिए। ये वसुधैव कुटुंबकम के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के योगदान को स्पष्ट करिए। एक क्लास हमारी मैं अगर याद करूं तो शायद पेपर 1, आप किसी प्लेलिस्ट में चेक करना पेपर 1 2 3 के, ठीक है, मे बी पेपर 1 और 2 में ही होगी, है ना। तो जहाँ पे हमने आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य पढ़ा है ना, भारतीय दार्शनिकों के बारे में पढ़ाया था, तो वहीं पे हमने आपको स्वामी विवेकानंद जी का आपको एक पूरा पूरा लेसन पढ़ाया है, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ाया है। सो वो क्लास जरूर देखिएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। इवन ये मान के चलिए आप मतलब वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट क्लासेस में से है। जैसे मेरी कुछ ही क्लासेस फेवरेट थी, एक आपकी ये देखो अगर आपने नहीं देखा है ना तो मेरे कहने पे देख लो कुछ क्लासेस कैसे। एक आपकी किशोरावस्था वाली क्लास, वो वन ऑफ माय फेवरेट क्लास में से है, वो ज़रूर देखिएगा। एक आपकी स्वामी विवेकानंद जी की क्लास जो है वो बहुत अच्छी है, एक बार देखिएगा ना। तो देखो स्वामी विवेकानंद जी का शांति शिक्षा में क्या योगदान रहा, इन्होंने उग्र राष्ट्रवाद के बजाय अंतरराष्ट्रवादी थे ये, उनके अंतरराष्ट्रवादी और विश्व बंधुत्व के बारे में शिकागो धर्म संसद के समाप्त होने पर कहा गया था। जहां अन्य सब प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के ईश्वर की चर्चा करते थे, वहां केवल विवेकानंद जी ने सबके ईश्वर की बात की। कि स्वामी विवेकानंद जी सभी धर्मों का सम्मान करते थे एवं विश्व बंधुत्व की भावना का प्रचार एवं प्रसार करते थे। स्वामी जी मानव मानव के भेद को अस्वीकार करते थे। वह हिंदू धर्म तथा भारत से असीम प्रेम करते थे, परंतु वह अन्य राष्ट्र या धर्म से घृणा नहीं करते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि क्या कहा था, देखो अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि निसंदेह मुझे भारत से प्यार है, पर प्रत्येक दिन मेरी दृष्टि दुर्बल होती जाती है। ये कथन किसका है, विवेकानंद जी का है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा मल्टीपल वालों, सुन लो जिनके पेपर मल्टीपल होने हैं, क्या कि आपके सामने ये कथन दिया जाएगा, निसंदेह मुझे भारत से प्यार है पर प्रत्येक दिन मेरी मुट्ठी दुर्बल होती जाती है। ये कथन किसका है, स्वामी विवेकानंद जी का है, ठीक है। हमारे लिए इंग्लैंड या अमेरिका क्या है, हम तो उस ईश्वर से, हम तो उस ईश्वर के जिसे ब्रह्म कहते हैं, जड़ में पानी देने वाला, सारे वृक्ष को नहीं सींचता। देखो जड़ में पानी देने वाला क्या सारे वृक्ष को नहीं सींचता। विवेकानंद जी समाज, राष्ट्र एवं विश्व को एक सूत्र में बांधने के लिए अध्यात्म
को भी महत्वपूर्ण मानते थे। वह मानते थे कि अध्यात्म मानव को जब पूर्णता प्रदान करता है तो उसे स्वयं से स्वयं का बोध करता है, तब वह सीमा में बंधा रहता है, वह शांति के मार्ग पर अग्रसर होता है। उसके मन में एक ही विचार जोर मारता है, वह है वसुधैव कुटुंबकम। अध्यात्म के द्वारा भी विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है, क्योंकि सभी उस परमात्मा के अंश हैं। क्या कहा विवेकानंद जी ने? सभी उस क्या है? परमात्मा के, उस परम शक्ति के क्या है? हम लोग अंश हैं। इस तरह से विवेकानंद जी ने विश्व में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान अपने विचारों द्वारा किया। वह समस्त संसार के लोगों को अपना भाई एवं बहन मानते थे, जो कि विश्व बंधुत्व की भावना का द्योतक है। स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? ये देखो, ये सिर्फ इसलिए, यार सुनो मेरी बात, देखो आप लोग आज एक बार समझ लो, ये सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ो कि हाँ मैम ये मेरे बीएड में आएगा, हम लिख लेंगे, हमारे 70 80 90 100 जितने परसेंटेज बनने हो जाएंगे बन जाएंगे, मैं टेट सीटेट और सुपर टेट क्लियर करके एक बढ़िया एक गवर्नमेंट टीचर बन के तैयार ही हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। वो तो ठीक है, वो तो आपका उद्देश्य है, हमें पता है, सब बातें हैं, आप उसी उद्देश्य से पढ़ भी रहे हो इवन, और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि चाहे आपकी मेहनत का पैसा लग रहा हो, चाहे आप स्वयं से फीस सबमिट कर रहे हो, डिपॉजिट की हो, या आपके मम्मा पापा का पैसा लग रहा है, ये किसी का भी लग रहा है, ठीक है। तो कहते हैं ना, शिक्षा के अगर आप उस संदर्भ में गए हैं, उस लाइन में गए हैं, तो फिर चीज़ें वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो वो तो ठीक है, एक उद्देश्य है आपका, एक एम है, इट्स वेल एंड गुड, लेकिन उसके साथ ये समझो, जो ये शिक्षाएं हम आपको दे रहे हैं, जो ये सिखा रहे हैं, ये आप अपने जीवन में अमल कीजिए, और ये मान के चलिए, मेरा विश्वास मानिए कि बहुत ज़्यादा सुख की अनुभूति हो जाएगी आपको। कभी सोचो, इन लोगों ने, जैसे विवेकानंद जी हो गए, गौतम बुद्ध जी हो गए, महावीर स्वामी जी हो गए, इन्होंने कितने जप तप किए हैं, कितनी कठोर तपस्याएं की हैं। इवन आज के इस मॉडर्न टाइम में तो कोई सोच भी नहीं सकता है, जो अतीत में आपके लोग कितना करके चले जा चुके हैं, ठीक है। सो उनकी जो ये दी हुई शिक्षाएं हैं, ये क्या है? सार है। और सोचो हम लोग कितने लकी हैं कि हम लोगों को इतना संघर्ष किए बिना ये सब चीज़ें पढ़ने को मिल रही हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या कहा गया कि शारीरिक विकास का उद्देश्य, मानसिक एवं बौद्धिक विकास का उद्देश्य, नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य, व्यावसायिक विकास का उद्देश्य, समाज एवं राष्ट्रीय तथा विश्व बंधुत्व का विकास का उद्देश्य, और अंतर्निहित पूर्णता को प्राप्त करने का उद्देश्य। अब देखो मेन बात क्या है कि स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन पढ़ो। क्या कि स्वामी जी वेदांत दर्शन के अद्वैतवाद का समर्थन करते थे, परंतु इसके साथ साथ वह वैयक्तिक दृष्टिकोण का भी समर्थन करते थे। इन्होंने बताया कि कला, विज्ञान, धर्म एक ही परम सत्य को व्यक्त करने के विभिन्न साधन है। एक स्थान पर स्वामी जी ने कहा, क्या कहा स्वामी जी ने? सुनो, यही कथन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुन लो। क्या कि जब विज्ञान का शिक्षक यह कहता है कि समस्त वस्तुएं एक ही शक्ति की द्योतक है, तो क्या आपको ईश्वर की याद नहीं आती? या आद नहीं, या याद होगा, जिसके विषय में आपने उपनिषदों में पढ़ा है, यही उनका अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद को ये सार्वभौमिक विज्ञान धर्म यानी यूनिवर्सल साइंस रिलीजन कहते हैं, और वह ये मानते हैं थे कि जीवन एक संघर्ष है, तथा इस संग्राम में व्यक्ति को निर्भीक होकर पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। कितनी शिक्षा दी है इन्होंने, देखो कितनी अल्टीमेट बातें कही हैं। अगर आप ये सीख जाओ ना, तो फिर सामने वाला आपको कुछ भी बोल के चले जाए, पड़ोसी चाहे कुछ हो बोल रहे हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो बोल रहे हैं बोलने, तो हमको अपना काम करना है बस। हमारे विवेकानंद जी से हमने शिक्षा ली है ना। क्या सुनो, जीवन एक संघर्ष है। जो लोग स्टेटस स्टेटस लगाते हैं, जिनको बहुत शौक है ना, तो एक बार लिख देना, आज क्या स्टेटस पे लिखना है आपको? जीवन एक संघर्ष है, तथा इस संग्राम में व्यक्ति को निर्भीक यानी बिना डरे हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड का संचालन होता है। ये नहीं सोचो कि आपकी मम्मा आपको परमिशन दे रहे हैं तब आप बाहर जा रहे हो, या एक आईएएस ऑफिसर जो बने हैं, या कुछ भी जो सब चीज़ें हैं ना, वो सब चीज़ें उनकी मेहनत तो सब है ही है, लेकिन जो ये धरती है, इसका संचालन, अर्थात जो ये ब्रह्मांड है, ये जो इसका संचालन हो रहा है, वो क्या है? ईश्वरीय शक्ति की वजह से हो रहा है। एवं ईश्वर किसी के साथ बुरा नहीं होने देगा। व्यक्ति को कर्म करना चाहिए तथा समाज में लोगों की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने लिखा, क्या लिखा? स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, सुनो, जीवन संग्राम में वीर बनो, कहो, सबसे कहो कि तुम निर्भय हो, भय का त्याग करो, क्योंकि भय मृत्यु है, भय पाप है, भय अधोलोक है, भय अधर्मिकता है, भय का जीवन में कोई स्थान नहीं है। सो आज से आप ये कहना बंद कर दो कि मुझे डर लग रहा है।
पेपर भी आ जाए, अगर हम आपसे पूछे डर लग रहा है तो कहते मैम कैसी बातें कर रही हैं आप। हमने कहा क्यों? आपने कहा मैम हमने विवेकानंद जी से सीखा है। हमने कहा क्या सीखा आपने? हमने कहा मैम उन्होंने सिखाया है कि डरना नहीं है जीवन में। हमने कहा वेरी गुड। सो यहाँ से आप सीख लो क्या, आज की क्लास के बाद से आप कभी चाहे जितनी बड़ी परेशानी में हो, चाहे जितनी बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, ये नहीं बोलेंगे कि हमें डर लग रहा है। जिस दिन आप ये बोल दोगे ना मुझे डर लग रहा है, चाहे लग रहा हो चाहे ना लग रहा हो, फिर वो डर लगने लगेगा आपको। और डर क्या है? कुछ नहीं है भाई ये डर वर। क्या कहा विवेकानंद जी ने? फिर से पढ़ो कि जीवन संग्राम में वीर बनो, कहो सबसे कहो कि तुम निर्भय हो, भय का त्याग करो, क्योंकि भय मृत्यु है, भय पाप है, भय अधोलोक है, भय आधर्मिकता है, भय का जीवन में कोई स्थान नहीं है। आई बात समझ? ठीक। अब स्वामी जी के शिक्षा का क्या दर्शन है, ये भी बहुत सिंपल सा है कि इन्होंने कहा कि विवेकानंद जी ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की वकालत करते जिससे बालकों का चरित्र निर्माण हो। क्या क्या हो? चरित्र निर्माण हो, मस्तिष्क की शक्ति बढ़े। इनके अनुसार हमें उस शिक्षा की जरूरत है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि भारतीय परंपरा के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम का स्पष्ट स्वरूप उल्लेख कीजिए। तो वसुधैव कुटुंबकम पे हम ऑलरेडी इतनी बात कर चुके हैं कि बस थोड़ी सी ही बातें और हम बता देंगे आपको। जैसे हिंदू धर्म में वेद अति पवित्र एवं प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। हिंदू धर्म की अन्य सभी ग्रंथ संहिताएं वेद मान्यता पर ही आधारित है। सत्य संबंधी सार्वभौमिक नियमों, समस्त मान्यताओं एवं मानकों के मूल स्रोत और निर्धारक भी हैं। वेदों में सत्य प्रथम एवं सर्वोच्च मूल्य के रूप में प्रकट होता है। सर्वोच्च शक्तिमान ईश्वर स्वयं सत्य के मूल स्रोत के रूप में सामने आते हैं। इस वास्तविकता को वेदों में प्रथम ऋग्वेद के इस मंत्र के द्वारा भली भांति जाना जा सकता है। क्या? अच्छा बताओ ऋग्वेद, चलो ऋग्वेद से क्वेश्चन पूछ ले। ऋग्वेद का जरा आप लोग संधि विच्छेद करके बता दो क्या होता है। चलो अच्छा ठीक है आप ही बता दो ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होता है। शायद टाइप ना कर पाओ हिंदी ना, सुनो ऋक धन वेद। ठीक है, ऋक धन वेद। ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है बताओ? ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? मैंने ये सब पढ़ाया ना, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, चारों बातें पढ़ाई हैं डिटेल्ड में, एकदम डिस्कशन किया। उनको पढ़ने वाला क्या कहलाता है, उसमें कितने श्लोक थे, कितनी सूक्ति थी, है ना, और ये कहाँ से लिया गया है ना, सब बातें बताई थी। देखो, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमम मात्र श्वान माहु। इसका मतलब क्या है? अर्थात सत्य केवल एक ही है, मेधावी जन यद्यपि उनका इंद्र मित्र वरुण अग्नि आदि विभिन्न रूपों व नामों से वर्णन करते हैं। ईश्वर के आधारभूत मानते हुए, उन्हें मूल स्रोत स्वीकार करते हुए तथा केंद्र में रखते हुए सत्य के समस्त व्यवहारों को अंगीकार करना ही कल्याण का मार्ग है। यही वास्तव में मानव जीवन को योग्य, मूल्यवान तथा सार्थक बनाने का उपाय है। समानता, एकता एवं विश्व उन्नति का अद्वितीय संदेश ऋग्वेद की यह रचना प्रकट करती है। ठीक। उसके बाद में देखो, समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति। अर्थात हम सभी के संकल्प एक समान हो, हृदय एक विध एवं एक रूप हो, मन समान हो तथा परस्पर कार्य पूर्ण रूप से संगठित हो। निसंदेह रूप से सत्य आधारित मानव एकता का श्रेष्ठता प्रकटीकरण है। साथ ही यह उत्कृष्ट एवं सर्वकालिक वास्तविकता है। वैश्विक एकता से संबंधित इस अद्वितीय संदेश के बल पर गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों रूप में सर्व कल्याणार्थ, विश्व उन्नति तथा सार्वभौमिक प्रगति के लिए बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। भारत का प्राचीन उद्घोष क्या है? सबसे पुराना कि वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात धरती ही हमारा क्या है? परिवार है। ठीक। अब देखो नेक्स्ट ये तो सबको पता होगा ना, ये वाला तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ठीक। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि विश्व शांति को परिभाषित करते हुए इसकी आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। भाई विश्व शांति की बात कर दी गई है तो इस पे ये मान के चलिए आप जितनी ही देर की क्लास कर ली जाए, ये अपने आप में सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये पूरा पूरा मुद्दा है जो आज के उस पे आप देखिए दृष्टिकोण से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? सबसे पहले प्रोफेसर एस के दुबे जी के शब्दों में देख लो कि विश्व शांति
का आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें ज्ञान की प्राप्ति, मूल्यों, अभिवृत्तियों, कौशलों, पर्यावरणीय संतुलन एवं सामाजिक शांति का विकास संभव होता है, जो कि एक आदर्श एवं आध्यात्मिक समाज के निर्माण का आधार होती है। यह समाज विभिन्न कलह एवं विवादों से पूर्णतः मुक्त होता है। जेम्स पेज के अनुसार क्या कहा गया कि विश्व शांति के माध्यम से व्यक्ति विशेष का शांति के समर्थकों के मध्य आत्मविश्वास उत्पन्न किया जाता है, जो कि छात्रों को युद्ध एवं सामाजिक न्याय के प्रभाव, शांति के मूल्यों और सामाजिक संरचना के आदर्श स्वरूप का ज्ञान, संपूर्ण विश्व के प्रति प्रेम, शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण तथा स्वयं एवं अन्य लोगों की देखभाल संबंधी गतिविधियों तथा सूचनाओं को प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से श्रीमती R.K. शर्मा जी के अनुसार यदि आप बात करेंगे तो विश्व शांति शिक्षा का आशय एक प्रभावी आचार संहिता से है, जो प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय एवं आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल आचरण का आदर्श रूप ही दिखाई देता है। ठीक, जिसके आधार पर व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त करता है तथा दूसरे लोगों की देखभाल करने में सक्षम होता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शांति का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें उन सभी प्रयासों को सम्मिलित किया गया है जो कि मानव के सर्वांगीण विकास का आधार प्रस्तुत करते हैं तथा समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्याय, असमानता, विवाद एवं कलह को समाप्त करते हैं। अब विश्व शांति की आवश्यकता है, हाँ जी बिल्कुल है। तो क्या है, देखो, विश्व शांति की अवधारणा हमारी शिक्षा व्यवस्था में प्राचीन काल से हो रही है। प्राचीन काल में राजा शिक्षित विद्वानों से, गुरुओं से एवं धर्मज्ञ पुरुषों से सलाह लिया करते थे। शांति की सलाह प्रत्येक शिक्षित एवं योग्य व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती थी। वर्तमान समय में अशांति की स्थिति ने इस शिक्षा को प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ करने के लिए विवश कर दिया है, यानी मजबूर कर दिया है। बालक के मन मस्तिष्क पर प्राथमिक स्तर से ही शांति एवं अहिंसा की भावना का बीज रोपित कर दिया जाए तो निकट भविष्य में संपूर्ण विश्व में शांति का साम्राज्य होगा। जहाँ समाज में धन एवं संसाधन के लिए झगड़ा कलह होती है, उस समाज में इन वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति में त्याग की भावना का समावेश हो जाएगा। व्यक्ति अपने लिए न जीकर समाज के लिए जीवन जी सकेगा। था वर्तमान समय में शांति शिक्षा की निम्न कारणों से आवश्यकता है। पहला, आदर्शवादी मूल्यों के विकास के हेतु। दूसरा, सामाजिक गुणों के विकास के हेतु। नैतिक व्यवहार के विकास में सहायक। चारित्रिक यानी आपका क्या बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्यावरण सुरक्षा में सहायक। फिर सामाजिक न्याय में सहायक, सामाजिक एकता के विकास में सहायक, वैश्विक समाज में स्थापना हेतु और वैश्विक विकास में सहायक। फिर साथ में अंतरराष्ट्रीय शांति में सहायक और जीवन कौशलों के विकास में महत्वपूर्ण। बाकी सुनो, ये वाली PDF हम आपको अभी 1 घंटे में टेलीग्राम पे दे रहे हैं इन चारों क्वेश्चंस की। सो एक बार आप लोग खुद से रीडिंग करके रिवीजन कर लेना, और जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 पॉइंट पैसे मैंने पढ़ाए होंगे ना, तो उनको एक बार लिख लेना, तो उससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ा सा। ठीक है, सो यहीं से करेंगे अपने सेशन का एंड। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। शाम 4 बजे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का फिर से टेस्ट होगा, सो क्लास में आना ना भूलिएगा। और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पे क्लिक करते ही आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन, हर जगह पे मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको हर वीडियो की लिंक फटाफट से मिल जाएगी। सारे ये जो क्लासेस हुई हैं आपकी, इनकी PDF रेगुलर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, सो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन नेक्स्ट क्लास।